मेरा जो फर्ज है उसे मैं निभाकर रहूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो पायल भाभी के सुहाग को बचाने के लिए उस पूर्णिमा नाम की वेश्या को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। बात सुनिए, आपने उस पूर्णिमा के लिए मुझ पर हाथ उठाया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मारिए, जितना मार सकते हैं मारिए मुझे। I'll still do what I want to do. ये ले, पहुंच ले, पहुंच लेना। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया रोहित। मैं जानता हूं कि तू मेरी भलाई के लिए कह रहा है, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि मैं किन उलझनों की दौर से गुजर रहा हूं। अगर तू मेरी जगह होगा ना तो तुझे भी सहारे की जरूरत पड़ेगी, मगर यकीन मान कि मेरे कदम कभी नहीं बहकेंगे। पूर्णिमा, she's just a friend. वो किसी की दोस्त नहीं बन सकती। सुमित भैया, उसका असली चेहरा मैं आपके सामने लाकर रखूंगा। इट्स अ प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू। हेलो, क्या मैं विशंबरनाथ दीवान से बात कर सकता हूं? मैं बोल रहा हूं। कौन है? देखिए, मैं इंस्पेक्टर वरेकर बोल रहा हूं। हमने उस कातिल को पकड़ लिया है जिसके चश्मदीद गवाह आप हैं। आपको यहां आकर उसे पहचानना होगा, उसके बाद हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे। कहो मुझे कब आना होगा? आप आज ही आ जाइए, अभी। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। पापा, रंजीत चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और ऊपर से उस कमीने इंसान विशंबरनाथ दीवान ने जाकर उनको पहचान भी लिया। तो पुलिस के हाथ मेरे भाई के गरेबान तक पहुंच ही गए, और विशंबरनाथ ने उसे पहचान भी लिया। जी पापा, और तो और वो अब कोर्ट में गवाही देने वाला है, और एक बार कोर्ट में गवाही दे दी तो रंजीत चाचा को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पापा, तुमने मुझे क्या कच्ची गोलियां खेलने वाला समझ लिया है क्या? उसका भी हल है मेरे पास। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर भी अगर कोर्ट ने मेरे भाई को सजा दे दी तो मैं विशंबरनाथ के पूरे खानदान को ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर तो वो पछताएंगे। लेकिन पापा, उससे होगा क्या? आपका भाई तो जेल में सड़ता रहेगा। उसकी फैमिली को सजा देने से तो बेहतर है आप सबसे पहले रंजीत चाचा को छुड़ाने की कोशिश कीजिए, प्लीज। उसे तो मैं छुड़ाऊंगा ही, लेकिन जब तक विशंबरनाथ गवाही देने से मुकरेगा नहीं, तब तक मैं उसकी हालत जरूर बिगाड़ूंगा। लेकिन क्या पापा, आप उसे गवाही देने से रोक सकते हैं? हाँ, मैं रोकूंगा। मुझे हर तरह के दांव पेच खेलने आते हैं कमलेश। जब मैं बाहर के केसेस में गवाहों को कोर्ट नहीं पहुंचने देता हूं, तो रंजीत तो मेरा अपना भाई है। उसके खिलाफ जो भी गवाही देगा उसका नामो निशान में मिटा दूंगा। पापा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कभी कभी जो काम बहुत और जबरदस्ती से नहीं बनता, वो प्यार मोहब्बत से जरूर बन जाता है। आप एक बार उनसे दोबारा बात करके तो देखिए, हो सकता है कि वो मान जाए। ठीक है, जब तुम इतनी बार कह रहे हो तो मैं एक बार और मिलकर देख लेता हूं। अगर विशंबरनाथ मान गया तो वो परेशानियों से बच भी जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे भाई, दुश्मन को भी इंसान अंदर बुलाकर बात करता है। मुझे आप अंदर तो बुलाइए। दुश्मन को घर में बुलाकर बात तो करता है, लेकिन कोई घर में सांप को नहीं बुलाता, समझे आप? देखिए विशंबरनाथ जी, आप मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें तो बेहतर होगा।
मुझे पता चल चुका है कि आपने मेरे भाई को मुजरिम के रूप में पहचान लिया है और आप कोर्ट में भी उसके खिलाफ गवाही देने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना तुमने। मुझे पता है कि तुम उसकी सिफारिश करने के लिए आए हो। या तो मुझे डराने धमकाने के लिए आए हो ताकि मैं कोर्ट में गवाही न दूं और तुम्हारा भाई छूट जाए, बेकसूरों का कत्ल करता फिरे। भाई आप तो काफी समझदार निकले। अब आप जब जान चुके हैं कि मैं किस काम के लिए आया हूं तो फिर वैसे मुझे यकीन है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। तमाचा भूल गए? ओ, अब समझा। अभी एक गाल खाली है ना, शायद उसी को भरने के लिए आए हो। देखिए विशंबरनाथ जी, ये झगड़े की बात नहीं है। मैं उस तमाचे को भी भूल जाऊंगा, बल्कि मैं पिछली सारी घटनाओं को भूल जाऊंगा। क्या है ना, मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता हूं। उसे सजा हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। वैसे मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुमसे जो बन पड़े वो कर लेना। देखिए, मैं झगड़े के लिए नहीं आया हूं, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर मैं न समझूं तो फिर मुझे अपने काले कोट की मदद लेनी पड़ेगी। तुम काले कोट की मदद लो या अपना मुंह काला करो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात अपने दिमाग में बिठा लो मिस्टर के गुप्ता, कि मैं तुम्हारे भाई के खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगा, उसे सजा मिल के ही रहेगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। ये आपका कसूर नहीं है विशंबरनाथ जी, ये उम्र का तकाजा है। इस उम्र में खून गर्म ही रहता है। आपका भी खून काफी जोश मार रहा है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वैसे कोर्ट की तारीख के लिए अब बहुत टाइम है, तब तक के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है। आप तब तक सोच लीजिए, समझ लीजिए। मैं अभी जा रहा हूं और मैं अभी कुछ कहूंगा भी नहीं। अब जो कुछ भी कहना है वो आप ही कहेंगे, और आप जो कहेंगे उस पर आपकी जिंदगी का और आपके खानदान का फैसला होने वाला है। गुड बाय विशंबरनाथ, फिर मुलाकात होगी, या फिर अच्छाई में या फिर बुराई में। ये कौन है? तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। ये है कौन? ये मेरी मां है। इस वक्त ये कहां है? तुम्हें क्या काम है? दरअसल मैं इनसे मिलना चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है, वो अपने रूम में आराम कर रही हैं, और मेरी मां ऐरे गहरे को नहीं मिलती। आप जा सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? क्या बताऊं तुम्हें लक्ष्मी, हमारे लिए खुशी है भी और नहीं भी। मतलब? तुम्हें याद है लक्ष्मी, बहुत साल पहले हमने जिस रात अपने बच्चे को किसी औरत की गोद में डाला था और बाद में हमें अपना बच्चा मिला नहीं था। हाँ तो? उसकी वापसी के लिए तुमने बहुत प्रार्थनाएं की, पूजा पाठ की, मंदिरों के भी बहुत चक्कर लगाए तुमने। लक्ष्मी, लगता है इस बार भगवान ने तुम्हारी सुन ली। शायद वो बच्चा हमें वापस मिल जाए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये सच है? मेरा बेटा मुझे मिलने वाला है? हे भगवान, अगर ये सच है तो जिंदगी भर मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगी, दिन रात तेरी सेवा करूंगी। पर आपको कैसे पता चला? मेरा बेटा कहाँ है? आप बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है? मेरा बेटा कहाँ है? अभी तक तो हमें अपने बेटे के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, उस औरत के बारे में पता चल चुका है। कौन है वो औरत? रंजीत ने जिसका कत्ल किया है और उस केस में जो चश्मदीद गवाह है, विशंबरनाथ दीवान, वो औरत उसकी माँ है। क्या?
उस घर में मेरा बेटा पल रहा है? ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो उस घर में पल रहा है या कहीं और, लेकिन हाँ, उस औरत के बारे में पता चल चुका है और उसे मिलने के बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा कहाँ है। हाँ, इतना जरूर मुझे मालूम है कि उस खानदान में 3 बेटे हैं और अगर हमारा बच्चा उसी घर में पल रहा है तो उन 3 बेटों में से कौन सा हमारा बच्चा है, यह हमें पता लगाना है। हे भगवान, इस माँ ने बहुत तकलीफें सही है, अपनी औलाद की खातिर बहुत तड़पी है, बहुत आंसू बहाए हैं। अब इन आंसुओं को रोक दे भगवान। मेरा बेटा मेरी झोली में डाल दे भगवान। फिक्र मत करो लक्ष्मी, भगवान को अब की बार तुम्हारी सुननी ही पड़ेगी। देखो ना, इसीलिए भगवान ने हमें विशंबरनाथ से मिलवा भी रंजीत से कत्ल करवा दिया और विशंबरनाथ को ही चश्मदीद गवाह बना दिया ताकि हमें हमारा बेटा मिल सके। उसके खेल बहुत निराले हैं, न जाने कब किस मोड़ पे इंसान को खुशियां दे दे। और आप इतना तो बताइए कि जब उन्हें पता चलेगा कि एक बेटा हमारा है तो हमारा बेटा हमें दे देंगे? देना ही पड़ेगा लक्ष्मी, वरना मेरी ये वकालत कब काम आएगी। और फिर हमारे पास प्रूफ भी तो है ना कि वो बच्चा हमारा है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, केस लड़ूंगा, लेकिन बच्चा मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे मुझे पूरे खानदान को कोर्ट के कटघरे तक घसीटना पड़े। लक्ष्मी, ये के गुप्ता की जुबान है। बहू जी मुझे कोर्ट जाना है, मेरा नाश्ता मुझे दे दो। बाबूजी, आज मैं थोड़ी बिजी हूँ, मेरी एक बहुत ज़रूरी बिजनेस की मीटिंग है। सुभद्रा भाभी राजेश भैया के लिए नाश्ता बना रही हैं, मैं उनसे कह दूँ आपके लिए भी नाश्ता बना दे? ठीक है। क्यों, तुम क्यों नहीं बना सकती? किचन की जिम्मेदारी तुमने संभाली थी ना, इस दिन के लिए कि अपना बोझ दूसरों पे डाल दो। सुभद्रा क्या क्या करेगी घर में, नौकरानी है क्या वो? कैसी बातें करें भैया आप, आज मेरी बिजनेस की एक मीटिंग थी इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। वैसे भी वो आपके लिए नाश्ता बना रही हैं तो बाबूजी के लिए भी बना देंगे। सुभद्रा ने जब मुझसे कहा ना कि वो नाश्ता बना रही है तो मैं सोच में पड़ गया। तुम लोगों ने काम बांट लिया था ना, किचन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। भैया मैंने आपसे कहा ना, मुझे बिजनेस की बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। बिजनेस से कौन से इस घर में 4 चांद लग जाएंगे हैं? या एक घर महल बन जाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिजनेस से ही घर चलेगा? वरना हम भूखे मर जाएंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे बिजनेस मीटिंग में जाना है। बाहर का कोई भी काम करना है, पहले घर का काम पूरा करो, उसके बाद। तुम घर की बहू हो, बहू की जिम्मेदारी निभाओ पहले। क्या बहू का काम 4 दीवारी में बैठना होता है, घर का खाना बनाना होता है? भैया जो भी काम मैं कर रही हूँ आप लोगों की रजामंदी से कर रही हूँ। और वैसे भी तो सुमित ने मेरे साथ हरकत की है, जो मुझे धोखा दिया है, उसके बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता इस घर में बैठने के लिए। इसलिए सोच समझकर मैंने ये कदम उठाया। हाँ, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। अरे मेरे एक छोटे से नाश्ते के लिए आप दोनों आपस में लड़ रहे हो? छोड़ो इस बात को, खत्म करो। नहीं बाबूजी, बात यहीं खत्म कर दी ना तो आगे जाके यही बात बड़ा रूप ले लेगी। मैं तो कहता हूं पायल को ही नाश्ता बनाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे बिजनेस मीटिंग में जाना है, मुझे देर हो रही है, मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, भाभी नाश्ता बना देंगी। तो शर्म नहीं आती है? बाबूजी के सामने ऐसे बात करती हो? हैं? ये हमारे बाबूजी हैं, हमारे पिता के लिए इस तरह की बातें कर रही हो? तुम इस घर में आई हो उनकी सेवा के लिए और तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। अगर आप जिद कर रहे हैं तो मेरी भी जिद है, मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसी की तैसी इस नुकसान की। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे आंखें दिखा रही हो? छी छी पायल, छोटी बहू होकर अपने जेठ से जबान चलाती हो। अरे मुझसे कह देती तो मैं नाश्ता बना देती, इसमें इतना मुसीबत खड़ा करने की क्या जरूरत थी? भाभी मैं मुसीबत नहीं खड़ी कर रही, मुसीबत आपके पति खड़ी कर रहे हैं। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा जो इससे उलझ रहा हूँ। अरे जो सच्चाई थी वो बयान की मैंने। सुमित तो पागल है जो कुछ कहता नहीं इसे। मैं घर का बड़ा हूं, मुझे कहने का हक है और बराबर कहूंगा। इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया तुम लोगों ने, इतनी सी बात पर लड़ रहे हो। बस दिल भर गया बाबूजी का दिल तोड़ के। उनके सामने डायरेक्ट इनकार कर दिया इसने। कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी उनको। तुम जो कुछ कर रही हो ना, बहुत ही गलत बात कर रही हो।
जिस दिन से मैंने बिजनेस संभालना शुरू किया है उस दिन से सबको तकलीफ हो गई है घर में। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे बिजनेस से मेरे पति जलते हैं, इन्हें क्या लेना देना? अरे इनके कहने का मतलब यह है कि तुम घर की जिम्मेदारी संभालो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ताज्जुब की बात है, इतने से नाश्ते को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना दी पायल ने राजेश को। हाँ, गलती मेरी है। मैंने उसे नाश्ते के लिए कहा ही क्यों? पागल हो गया है क्या? नाश्ता बहू नहीं देगी तो और कौन देगा? तेरी बीवी होती तो अलग बात थी। सारी गलती पायल की है। मैं देख रही हूँ जब से वो बिजनेस में इन्वॉल्व होती जा रही है, घर की जिम्मेदारियों से दूर होती जा रही है। मैं पायल से बात करूंगी। नहीं माँ, तुम उससे बात मत करना। बड़ी मुश्किल से मामला खत्म हुआ है। अगर तुम बात करोगी तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इस घर की शांति खत्म हो जाए। इस घर में एक प्यार और दूसरी शांति ही तो है। अगर वो भी खत्म हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा माँ। पर उन्हें भी तो शांति और एकता के बारे में सोचना चाहिए ना। सब अपने अपने चक्कर में पड़े हैं। मुझे पायल से बात करनी होगी। इस किस्से को यही खत्म करना होगा। पायल को उसकी गलती का एहसास दिलाना होगा।